इसमें जात पात का तो भेद ही नहीं है, इसमें जातिवाद क्या करना है। आप ही बोल रहे हैं कि पंडित जी और यादव का लड़ाई, तो इसमें हम लोग हम नहीं बोल रहे हैं अभी। आप अभी बोले हम सुने नहीं ये गायक लोग कह रहे हैं जातिवाद केस हुआ है, गायक लोग जातिवाद कर रहे हैं, ठीक नहीं है। इसीलिए सफाई क्या सच्चाई है ये कलाकार लोग हैं, कलाकार लोग में जातिवाद नहीं करना चाहिए। जो वही बोलिए, जो भी कर रहे हैं ये गलत बात है। हम आपको भी कह रहे हैं, आप एक बार बोले हैं कि पंडित और यादव का ही सवाल है, यहाँ पर एक है। हाँ ठीक है, लेकिन ये जात पात मत कहिए, कहिए कि हाँ इनके गांव के लोग हैं, इनके घर के लोग हैं, यहाँ जात पात कर दीजिएगा तो दिक्कत होगा ना। इसी का मैटर हो रहा है भैया, इसी का मैटर। आप इसी का मैटर कितना यादव जी और पंडित जी आप लोग मैटर है, लेकिन आप लोग को नहीं बोलना चाहिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पत्रकार है ना जी। हाँ आप बोलिए कि हाँ उनके घर के हैं, उनके बगल के हैं। मैं बोल देता हूँ कि दोनों जो जाति हैं भाई भाई हैं, एक हैं, परिवार हैं। अब खुश हो गए, खुश हो गए। वो जातिवाद नहीं। कलाकार किसी जाति से स्टार नहीं बनता। हाँ एक कलाकार किसी व्यक्ति जाति से नहीं बनता है, वो सभी लोगों से बनता है। खेसारी लाल को पसंद करने वाले, पवन सिंह को पसंद करने वाले क्या राजपूत और यादव ही हैं, ब्राह्मण नहीं है? गाँव कलाकार है, एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि 1977 से यहाँ हम लोग प्रोग्राम करते थे। अब नमस्कार, आरती न्यूज और गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं, सुपरस्टार अरविंद कुमार अकेला और उर्फ कल्लू जी के घर पर आवास पर हूं। मैं जानना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ है और बक्सर में FIR भी दर्ज हुआ है। कुछ भाई साहब है, जानकारी लूँगा। ये बताइए, कुछ दिन पहले विवाद के बाद FIR हुआ है। जी कहाँ, किस थाने से FIR हुआ है? देखिए सर, किस थाने से FIR हुआ है, कहाँ से FIR हुआ, इतना बायोडाटा तो हम लोग नहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग इस मैटर को इतना बड़ा हम लोग मतलब इसका हम लोग तिल का ताड़ नहीं बना कर रखे हुए कि कहाँ से किस तरीके से हुआ। हाँ इतना पता है कि FIR हुआ है, चाहे जिस थाने से भी हुआ हो। और इतना हम ज़रूर कहेंगे कि कल्लू व्यास जो है, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू व्यास, ये उस वक्त का सिंगर है जब लोग अच्छे से धोना नहीं जानते थे। ठीक है, और इसको रास्ता दिखाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने इसको रास्ता दिखाया, और एक लड़का होने के नाते इसके ऊपर भी अश्लील गाने लोगों ने खूब गाया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये लौंडा का नाच करने वाला लड़का नहीं है। ठीक है, लोग लौंडा का नाच करके आज बहुत बड़े स्टार बन गए और अपने आप को गायक का हीरो मानने लगे, तो उनकी ये भूल है। ठीक, उनकी ये भूल है कि लौंडा नाच करके आज स्टार बन गए तो हम अपना पुराना दिन भूल गए। और ये लड़का 1977 में हमारे गांव में ड्रामा चलता था, उसके बाद से ये लड़का अपने इस ड्रामे का सुपरस्टार कलाकार था, एक्टिंग के मामले में, नाटक मंडली में। जी हाँ, और गायकी में भी तो ये स्टार था ही, गाँव का ये चहेता है। तो लोग क्या है, ये समाज खुद देख रहा है। प्रशासन भी आया था यहाँ पर। जी क्या प्रशासन ने क्या बड़ा बाबू बोले? प्रशासन यहाँ पे आया था उस वक्त, तो मेरा मतलब दुर्भाग्य था कि मैं उस वक्त यहाँ था नहीं, और मैं सही से मैं बता नहीं पाऊँगा। और कोई जानते हैं कि आया था प्रशासन, कोई देखे हैं आप लोग? अच्छा। और रही बात कि जिस तरीके से सोसाइटी जो है, जिस तरीके से यदुवंशी लोग पैनिक हो रखे हैं, तो मैं बता दूं कि यदुवंशी कोई ईसाई धर्म से नहीं है, यदुवंशी किसी अदर कास्ट में नहीं है, वो भी एक हिंदू ही है। और उनको ये समझना चाहिए था कि अरविंद अकेला और कल्लू व्यास गायक किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी व्यक्ति जाति का नहीं है, वो सभी का है। ठीक, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं किसी लड़के को किस तरीके से मैं पेश कर रहा हूँ, और इस लड़के ने क्या पहली बार गलती की है, इससे पहले गलती करने वाले सुपरस्टार बहुत लोग हैं। क्या उन लोगों के पीछे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई FIR नहीं होगा? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं, यहाँ पर कल्लू क्या लगता है? जी, मैं कल्लू का चाचा हूँ। कल्लू के चाचा जी बोल रहे हैं, विरोधियों के करारा जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। जो और क्या कहना चाहते हैं, जो विरोधी लोग आपको टारगेट कर रहे हैं? विरोधी हमारे कोई नहीं है जी, और माने तो सभी हमारे विरोधी ही है। कल्लू के ऊपर में गाना गाया जा रहा है। कल्लू के ऊपर गाना तो बहुत लोगों ने गाया, कुछ विशेष लोगों ने गाया है और कुछ विशेष व्यक्ति विशेष ने गाया है। तो उस वक्त इस लड़के ने कोई FIR नहीं किया, और उस वक्त किसी ने कोई FIR नहीं किया। लेकिन जब इसने डाल दिया तो आपको मिर्ची लग गई है। उस वक्त जब आपने अपनी हरकत दिखाई थी तो आप बहुत अच्छे इंसान और सुपरस्टार गिने जाते थे, और आज जब ये कर दिया तो ये आज गंदा हो गया, आज इस पर FIR हो गया, आज ये बहुत बेकार लड़का हो गया है। यादव समाज के द्वारा FIR। देखिए, फिर यादव किसी व्यक्ति, किसी जाति विशेष का आप नाम मत लीजिए। मेरे लिए यादव कोई दुश्मन नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन मैं
गलती को एक व्यक्ति करता है और उसकी जिम्मेदारी पूरे जाति पे क्यों थोपी जाती है? क्या कल्लू के ऊपर गाना अश्लील नहीं गाया गया? उस वक्त ये बिरादरी कहाँ थी? तो मैं तो बिरादरी पक्षधर में नहीं हूँ कि यादव कोई अलग है और ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है और भुनिहार अलग है। ये सभी मेरे अपने हैं, ठीक? कोई जाति नहीं है। इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जाति में लोगों ने बांटा है, क्योंकि जब ये लोग गलती करते हैं और जानते हैं कि समाज अब मेरे ऊपर हावी होगा तो ये अपने जातियों का सहारा लेते हैं। कई लोग टारगेट करते हैं कल्लू पर, 2-2 बार लाइव आकर माफी मांगे कल्लू जी। ठीक है, कल्लू एक लड़का है, एक संस्कारी लड़का है और बहुत ही सभ्य लड़का है, इसलिए चुप है। और उसकी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि कोई उसके ऊपर इतना हावी हो जाएगा और उसके पीछे कोई नहीं है। तो ये गलतफहमी लोगों से बोल दीजिएगा कि ये गलतफहमी पालना बंद कर दे। अगर लड़ाई लड़ना है तो मैदान में आइए, इसके बाद आपको पता चले कि किसके कितने औकात है, कितनी दम है। जो लड़ाई मैदान है उसी में ना नहीं, लड़ाई मैदान से मतलब नहीं है। देखिए, मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर विचार जानने के लिए कल्लू के घर पर पहुँचे हैं। कोई नहीं है, लेकिन इनका चाचा जी हैं, इनके हाँ टोला मोहल्ला के बाबा हैं। बाबा, ये बताइए, कल्लू का FIR हुआ है, कैसा लड़का है? कितना? बहुत सुंदर लड़का है, गलत नहीं है उसका व्यवहार, वो गलत नहीं करते हैं कभी। नहीं करता है। जी, देखिए, सहनशील लड़का है, वो कभी गलत के फेरा में नहीं। बचपना से आप देख रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा था तो हम लोग उसको सिखलाए हैं। गाना बजाना में हम लोग कीर्तन चैता रामायण होता कल्लू जी के क्या लगते हैं? हम बाबा लगेंगे। चलिए बाबा, आप कल्लू जी के जानते हैं? आज ये इधर गेटवा के सामने जी। सारे के सारे लोग कल्लू जी के रिलेटिव हैं। बोलिए। सब लोग दयाद पड़दार हैं, ये भी भाई हैं, उनके चाचा लगेंगे, ये भी ये उनसे करा दीजिए। आइए इधर। ये बाबा के बाबा हैं, ये इनके चाचा लगेंगे, ये भी चाचा ही हैं। कल्लू व्यास कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है हिरौली गांव का, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है हिरौली गांव आपको जानने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, कल्लू व्यास किसी का बनना और इसका बिगड़ना बराबर है। जितना लोगों ने कमाया होगा उतना इसके बाप दादा ने इसकी पीठ पर। खेसारी लाल गाना गाया था, उसमें कल्लू के मम्मी पर, कल्लू ने कोई भी उस क्या पर गाना था? कल्लुआ के मम्मी सकेत पर छोड़ दे, उस टाइम 2009 में गाया था। कितना भद्र गाया है, उस पर कोई FIR नहीं। ये सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ कि क्या गाना निकल के आ रहा है खेसारी लाल यादव के। कौन गाना था फिर बता। 2009 में कल्लुआ के मम्मी सकेत पहनल छोड़ दे, खेसारी लाल गाया था वो गाना, उस पर कोई FIR नहीं किया। आज उसने अपा स्टेज पर अनुपम यादव के साथ बात में कर दिया, उसे कोई जाति से भेदभाव नहीं रहता है। हम लोग के साथ खेला है, वो कभी अभद्र भाषा बोल ही नहीं सकता है कभी। यादव जी है, बताइए, आप यादव जी हैं? जी हाँ। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात। ये सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, यादव जी होकर। ये यादव जी, ये यादव जी, और कहाँ गए? और एक वो चले गए। ये सब यादव जी लोग ही खड़े हैं। बताइए, हाँ? आप लोग जादव जी हैं? आप लोग जादव जी हैं? यस, हम लोग जाते हैं जी सर। देखिए, यहाँ पर जादव जी समर्थन कर रहे हैं, यानी खेसारी लाल यादव का। कौन फिर गाना बताइए, कौन? 2009 में कल्लुआ के मम्मी सकेत पहनल छोड़ दे, उसने गाया था। उस खेसारी लाल गाया था, खेसारी लाल ने गाया था। उस पर कोई भी एक्शन हम लोग नहीं लिए और ना ही उस पर कोई एक्शन लिया गया। और कल्लू एक शब्द भी नहीं बोला, गाने दो उसको हाईलाइटेड होना था उस टाइम। हाँ, देखिए, जादव जी हैं। हाँ, देखिए, जादव, आइए आज देखिए, जादव जी हैं। आप बताइए, जादव जी के आइए। देखिए, सभी लोग जादव जी हैं। जादव जी हैं ना जी। कल्लू जी कैसा लड़का है? जादव जी के तरफ से वहाँ पर FIR हुआ, बहुत टिप्पणी हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? कल्लू व्यवहार का बहुत अच्छा लड़का है। उसमें वो बचपन से इधर गांव में हम लोग के साथ खेलता रहता है, क्रिकेट विकेट सब चीज़ खेला है। वो व्यवहार का ख़राब लड़का नहीं है। अब वो उसे अपना माफ़ी भी मांगा है कि फ्लो में मेरा निकल गया है। और उसके साथ कोई ये नहीं है कि वो अकेले में गया है, उनके साथ अनुपमा यादव जी वहाँ पे है, वो बोली है। अनुपमा यादव जी हाँ, स्टेज पे है वहाँ पे। वो कोई समाज में अकेले नहीं जाके गया है, दोनों लोग वहाँ पे सहमति है। ऐसा अकेले में बहुत होते रहता है जी, आपस में वो हर चीज़ होता रहता है, आप बोलते रहते हैं। सेकंड सर जी, जिन लोगों ने जिस समय FIR ठोका है ना, उस समय उन लोगों से अगर 10 लोगों से पूछा जाता कि FIR का फुल फॉर्म बताओ, तो वो जाहिल वो भी नहीं बता पाते कि FIR का मतलब क्या होता है। फ्री का प्रशासन मिल गया तो जन्नत, तब उसमें डंडा कर दो। वल्गर गाना तुम गाते हो और आज जब इसने आप ही के रास्ते को अख्तियार कर लिया तो आपको मिर्ची लग गई। क्यों भैया? ये लड़का आप खेसारी लाल टुनटुन यादव सारा जातिवाद फैला रहा है, उस पर कोई एक्शन FIR कोई नहीं कर रहा है वहाँ पे। खेसारी लाल यादव के साथ साथ टुनटुन यादव पे आरोप लग रहा है यादव समाज से, यहाँ पर हिरौली गांव से। टुनटुन यादव जीना हराम कर दिया जातिवाद फैला कर। टुनटुन यादव का सारा चाल है, खेसारी लाल दोनों जातिवाद पर गाना गा कर सारा बलगर फैला दिया है पूरा इंडिया में। हाँ,
बहुत लापा शूटिंग करता है। कल्लू भी खुद यादव पे गाना गाया था कि ये यादव जी कौन गाना था, खुद वो यादव जी पे गाना गाया था। वो ऐसा लड़का नहीं था जो कल्लू किया है। चलिए देखिए, मैं इस वक्त देखिए और कुछ बोलना चाहते हैं दर्शकों के लिए। एकदम बोलना चाहते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने यादव बिरादरी को अपना ढाल बनाया है, तो मैं इनसे यही काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग वल्गर गाना गाना बंद करिए और जो गा रहा है उस पर रोक लगाइए। बात बात में FIR जाहिलों की तरह थाने में पहुंचने का मतलब आप अपनी एजुकेशन को शो कर रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो थाने नहीं जाते हैं। थाना जाने वाला काम जाहिलों का होता है, और जो समझदार होते हैं वो अपने में ही मैटर सलटा लेते हैं। उसके लिए थाना पुलिस बहुत बड़े बड़े मैटर के लिए होता है, ठीक है। पर यहाँ पर जादव जी और पंडित जी के समाज यहाँ पर उपस्थित हैं गेट पर, लेकिन गेट बंद है, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन जानना चाहूँगा यादव जी से, यादव जी हैं आप? मेरा नाम आशुतोष यादव है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना खेसारी लाल और टुनटुन यादव जातिवाद फैला रहे हैं और बहुत वल्गर गाना गा रहे हैं, बिल्कुल बहुत वल्गर गाना गा रहे हैं, और इन लोगों को समझना चाहिए कि इतना भोजपुरी में ये सब अश्लीलता नहीं फैलना चाहिए और सारा जातिवाद एक है, जातिवाद ना फैलाए। और खेसारी लाल अगर सोच रहे हैं कि मेरा कल्लू का बिगाड़ दे कुछ, तो खेसारी लाल का बना हुआ कल्लू का बिगड़ा हुआ बराबर है। उसका इतना बाप दादा रख कर गए हैं, खेसारी बात भी नहीं कर सकता है उससे ज़्यादा औकात वाला है कल्लू। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आप पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, कल्लू जी के विवाद हो रहा था, आप जानते हैं? हाँ, तो कल्लू जी से उस लड़ने का औकात नहीं है। खेसारी लाल जो यादव कर रहे हैं, कल्लू जी का खेसारी जी टारगेट कर रहे हैं। हाँ, टारगेट कर रहा है। तो कल्लू जी का अभी करोड़ रुपया का संपत्ति है यहाँ। कल्लू जी का बना बिगड़ा हुआ, खेसारी लाल का बना हुआ बराबर होंगे। चलिए देखिए, कितना खेत है, कितना खेत है? खेत 160 बीघा है अभी। 160 बीघा जी, बताइए, बताइए 160 बीघा। बताइए, आप लोग भी यादव जी हैं? जी हम लोग क्या कहना चाहते हैं विवाद पर? वो अपने पैसा कमाने के लिए जातिवाद फैला रहे हैं। हम लोग यादव ब्राह्मण सब एक समाज में घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो अपने पैसा कमाने के लिए यादव का भ्रम फैलाकर पैसा कमा रहे हैं, खेसारी लाल और टुनटुन यादव। टुनटुन यादव और खेसारी लाल है, पैसा कमाने का जातिवाद फैला रहा है और इन लोगों को रोकना चाहिए आप लोगों की तरफ से कि ये लोग वल्गर गाना ना फैलाए और किसी पर विवाद ना हो। चलिए देखिए, उनका अब इनसे मिलिए। ये देखिए, भीम यादव। आप भीम यादव जी हैं, आप कल्लू जी के क्या लगते हैं? कल्लू जी के बाबा लगते हैं। अच्छा, अरे हमसे पूछिए, हम बताते हैं। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो खुद ही आपके सामने खड़े हो गए हैं, इतनी हिम्मत कर लिए, वही बड़ी बात है। ये कल्लू जी के नौकर भी हैं, कल्लू के बाबा भी हैं, कल्लू के लिए जान छिड़कने वाले इनके सिपह सलार भी हैं, मंत्री भी हैं, कल्लू के सर्वे सर्वा हैं। ये एक पिता के तुल्य भी हैं ये। और ये आज से नहीं, ठीक है, आज से नहीं, लगभग 20 साल से, वो पैदा भी नहीं हुआ था तब से, उससे पहले से ये हैं, ठीक। और जिस तरीके से ये लोग यादव समाज को ढाल बना रहे हैं, यादव समाज कौन है? हिंदू का एक अंग है। आप भी एक हिंदू हैं, हम भी एक हिंदू ही हैं, मगर आप वल्गर गाना गा करके आप इसमें जात पात का तो भेद ही नहीं है, इसमें जातिवाद क्या करना है? आप ही बोल रहे हैं कि पंडित जी और यादव का लड़ाई, तो इसमें हम लोग हम नहीं बोल रहे हैं। अभी आप अभी बोले, हम सुने नहीं, ये गायक लोग कह रहे हैं जातिवाद केस हुआ है, गायक लोग जातिवाद कर रहे हैं, ठीक नहीं है। इसीलिए सफाई, क्या सच्चाई है? ये कलाकार लोग हैं, कलाकार लोग में जातिवाद नहीं करना चाहिए। जो वही बोलिए, जो भी कर रहे हैं ये गलत बात है। हम आपको भी कह रहे हैं, आप एक बार बोले हैं कि पंडित और यादव का ही सवाल है, यहाँ पर एक है। हाँ ठीक है, लेकिन ये जात पात मत कहिए, कहिए कि हाँ इनके गांव के लोग हैं, इनके घर के लोग हैं, यहाँ जात पात कर दीजिएगा तो दिक्कत होगा ना। इसी का मैटर हो रहा है भैया, इसी का मैटर। आप इसी का मैटर कितना यादव जी और पंडित जी आप लोग मैटर है, लेकिन आप लोग को नहीं बोलना चाहिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पत्रकार हैं ना जी। हाँ, आप बोलिए कि हाँ उनके घर के हैं, उनके बगल के हैं। मैं बोल देता हूँ कि दोनों जो जाति हैं भाई भाई हैं, एक हैं, परिवार हैं। अब खुश हो गए, खुश हो गए। वो जातिवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस कलाकार लोग में तो जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है ना। जातिवाद करने वाला कर रहा है, पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं, राजनीतिक लोग कर रहे हैं, अपने करारा जवाब दीजिए। अपने राजनीतिक दिखाने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं।
लेकिन इसमें कलाकार लोग जातिवाद नहीं कर रहे हैं, इसमें राजनीति लोग बीच में अंदर घुस कर जातिवाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। कल्लू जी का आप कब से जान रहे हैं? कालू जी तो हम लोग का लड़का लगेगा, हम लोग तो अभी बचपने से जानते हैं। कैसा लड़का है एकदम? हम लोग के साथ वहाँ हम लोग का यहाँ ड्रामा होता था मार्टिन में काला निकेतन पे, नाटक मंडली। हाँ, उसमें हम लोग भाग लेते थे तो वो भी रहता था। चलिए। इतने छोटे पे हम लोग गाना गवाते थे हम लोग। सबसे पुराना नाटक मंडली था। हाँ हाँ हाँ, कब से? वो 1977 से है। आप सुनिए, मैं इन गायकों से अपील करूंगा हाथ जोड़ कर के कि कम से कम गायकी को आप लोग गंदा मत करिए और हिंदुओं को उसके समाज से मत लड़वाइए, और अलग मत ठीक? कीजिए, जात पात में मत। और जिस दिन ये बट गया उस दिन न ये रहेंगे और न हम रहेंगे। नुकसान सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका खुद का भी है, मगर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सबके साथ ना चलता है जी, इन जातिवाद से थोड़ा चलता है। उस सबको भाई ये अच्छा लग रहा है तो सब कर रहा है, सब लोग गाना सुनता है, सब लोग सुनते हैं। सर जी, एक कलाकार किसी जाति से स्टार नहीं बनता। हाँ, एक कलाकार किसी व्यक्ति जाति से नहीं बनता है, वो सभी लोगों से बनता है। खेसारी लाल को पसंद करने वाले, पवन सिंह को पसंद करने वाले क्या राजपूत और यादव ही हैं, ब्राह्मण नहीं हैं? गाँव कलाकार है, एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि 1977 से यहाँ हम लोग प्रोग्राम करते थे। अब बीच में मान लीजिए मोबाइल का जमाना आ गया, सब खत्म हो गया, उसमें भाग लेते थे, पूरे गांव के लोग सहयोग करते थे। लेकिन अब कहाँ, अब तो मान लीजिए यूट्यूब मोबाइल का जमाना आ गया तो अब कोई देखने जाएगा, ये सब तब खत्म हो गया। लेकिन यहीं से सब जड़ हम लोग का निकला था। देखिए यहाँ पर अहिरौली गांव में यानी दोनों जाति भाई भाई यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। दोनों भाई हम लोग को बताएं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, बक्सर, बिहार।